सुप्रभातम। चतुर्थ पाठ हास्य बाल कवि सम्मेलन में हमने देखा कि चत्वारः बाल कवयः के सन्ति। गजाधरः, कालांतकः, तुंदिलः, चार्वाकः। तो ये चार बाल कवि है और हास्य बाल कवि सम्मेलन है, यानी हास्य निर्माण हो ऐसे कविता सब सुनाने वाले हैं। इसलिए संचालक भी हमने देखा, संचालक ने भी सबको क्या संबोधन किया बाल कवि को। तो बाल कवि कीदृशाः काव्य हंतारः कालयापकाश्च, यानी काव्य को नाश करने वाले और समय को बर्बाद करने वाले, ऐसे सब बाल कवि है, ऐसा उसने बोला। यानी ये हास्य निर्माण हो इसलिए ये सब ऐसे बोल रहे हैं। अब आगे हम देखें। गजाधरः वदति सर्वेभ्यो अरसिकेभ्यो नमो नमः। सर्वेभ्यो अरसिकेभ्यो नमो नमः। देखो यहाँ पे पूरी संधि से पूरा वाक्य जुड़ा हुआ है। ये पूरा वाक्य है तो इसका संधि हम अलग करेंगे तो क्या होगा, सर्वेभ्यः अरसिकेभ्यः नमः नमः, यानी सर्वेभ्य यानी सब, अरसिकेभ्यः अरसिक यानी नीरस जन, यानी जिसको काव्य में कुछ रस नहीं है ऐसे, तो नीरस जन को नमो नमः यानी नमः नमस्कार, यानी सब अरसिक जनों को, नीरस जनों को नमस्कार। यानी यहाँ पे सबको अरसिक बोला है। गजाधर ने जो सब सुनने के लिए आए हैं उसको कैसा बोला है, अरसिक, यानी जिसको काव्य में कुछ रस नहीं है ऐसा उसने बोला है। प्रथमं तावत् अहम आधुनिकं वैद्यम उद्दिश्य स्वकीयं काव्यम श्रावयामि। प्रथमम एवं पहले, तावत् अहम तो पहले तो मैं, अहम यानी मैं, आधुनिकम वैद्यम यानी आधुनिक वैद्य को, उद्दिश्य यानी उद्देश्य करके, स्वकीयम काव्यम, स्वकीयम यानी अपना, काव्यम यानी काव्य, श्राव्यम यानी सुनाता हो। पहले तो मैं आधुनिक वैद्य यानी डॉक्टर, आधुनिक डॉक्टर को उद्देश्य करके अपना काव्य सुनाता हो। यानी यहाँ पे आधुनिक डॉक्टर कैसे होते हैं उसका वो एक काव्य सुनाता है। गजाधरः प्रथमं कम उद्देश्य काव्यम श्रावयति, तो आधुनिकम वैद्यम उद्देश्य गजाधरः प्रथमं आधुनिकम वैद्यम उद्देश्य स्वकीयम काव्यम श्रावयति। आधुनिकम वैद्यम, देखो यहाँ पर भी विशेषण विशेष्य प्रयोग है। वैद्यम तो आधुनिकम है ना, वैद्यम की जैसे विभक्ति होती है वैसे ही विभक्ति आधुनिक शब्द की होगी। तो वैद्यम आधुनिकम, हमने देखा था संख्यावाचक विशेषण में पिछले साल कि एकः, एकम, एका, ऐसे अलग अलग एक शब्द के पद बनते हैं विशेषण के अनुसार। जैसे फलम होता है तो एकम फलम, वृक्ष होता है तो एकः वृक्षः, बालिका होता है तो एका बालिका। तो ऐसे ही जो पद विशेष्य होता है ऐसे विशेषण के रूप होते हैं। तो यहाँ पर भी आधुनिकम वैद्यम पद दिया हुआ है। ऐसे देखो दूसरा भी है यहाँ पे, स्वकीयम काव्यम, काव्यम तो कैसा काव्य, तो स्वकीयम, तो स्वकीयः, स्वकीया, ऐसे अलग अलग पद बनते, लेकिन यहाँ कौन सा आएगा, स्वकीयम, क्योंकि काव्यम पद है, काव्यम पद होगा तो उसका विशेषण भी कैसा आएगा, स्वकीयम। ऐसे यहाँ पे विशेषण विशेष्य प्रयोग है। तो गजाधर अपना काव्य सुनाता है, काव्य है, ये श्लोक है, वो बोलता है, वैद्यराजः नमस्तुभ्यं यमराज सहोदर, यमस्तु हरति प्राणान् वैद्यः प्राणान् धनानि च। देखो ये पूरा श्लोक है, इसका हम पद विभाग यानी संधि जो है उसको अलग अलग करते हैं। तो यहाँ पर देखते हैं पहले, वैद्यराज, नमस्तुभ्यम का क्या हो गया, नमः तुभ्यम। यमराज सहोदर, यमस्तु उसका क्या हो गया, यमः तु। हरति वैद्यः प्राणान् धनानि च। ये हमने केवल पद विभाग किया, लेकिन श्लोक को समझना हो तो क्या करना पड़ता है, उसका अन्वय करना पड़ता है।
अन्वय का मतलब क्या होता है कि श्लोक में पद आगे पीछे दिए होते हैं, वाक्य के अनुसार होता नहीं है। तो श्लोक को यानी कोई भी काव्य को एक वाक्य में लिखना उसको बोलते हैं अन्वय। काव्य को वाक्य में लिखना उसको बोलते हैं अन्वय। तो यहाँ देखो इसका अन्वय क्या है। हे यमराज सहोदरः वैद्यराज तुभ्यं नमः। यमः तु प्राणान् हरति परंतु वैद्यः प्राणान् धनानि च हरति। ऐसा इसका यहाँ पे अन्वय हुआ है। अब हम इसको ये क्या श्लोक क्या कहता है वो समझेंगे। वैद्यराज नमस्तुभ्यम यमराज सहोदरः। तो यहाँ पे यमराज, हे यमराज सहोदर, वैद्यराज, वैद्यराज को कैसा कहा है, यमराज का सहोदर। वैद्यराज यानी डॉक्टर, आज की भाषा में बोले तो यमराज को, वैद्यराज को कैसा बोला है, यमराज सहोदर। तो यमराज यानी यम देवता, यमराज यानी यम देवता, मृत्यु के देवता का सहोदर, सहोदर यानी भ्राता, सहोदर यानी भ्राता है ना। सह उदर यानी एक ही उदर में से पैदा होने वाले, उसको हम भ्राता बोलते हैं। तो सहोदर यानी भ्राता। यमराज सहोदर, तो कि हे यमराज के सहोदर यानी यमराज के भ्राता वैद्यराज, यानी यहाँ पे वैद्य को कैसा बोला है, यमराज का भाई बोला है कि तू यमराज का भ्राता है। तुभ्यम नमः, तुभ्यम यानी तुमको, नमः यानी नमस्कार। हे यमराज के सहोदर यानी यमराज के भाई वैद्यराज यानी वैद्य, तुभ्यम नमः तुमको नमस्कार। यमः तु प्राणान् हरति, यमः तु प्राणान् हरति। यमः यानी यम, तु यानी तो, प्राणान यानी प्राण, प्राण को, मनुष्य के प्राण को, हरति यानी हरता है, ले जाता है। यमराज का, यमराज देवता का काम क्या होता है, तो कि मनुष्य के प्राण को ले जाता है। यानी यमः तु प्राणान् हरति, यम तो प्राण को हरता है, किंतु वैद्यः प्राणान् धनानि च, किंतु वैद्य तो प्राणान यानी प्राण, च यानी और, धनानि यानी धन, पैसा, यानी वैद्य तो प्राण और धन दोनों को हर लेता है। यानी वैद्यराज को यमराज से भी बहुत खराब बोला है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे है कह यमराजः सहोदरः अस्ति, वैद्यराजः यमराजः सहोदरः अस्ति। वैद्य यमराजः कः किं हरति, यमराजः प्राणान् हरति। यमराजः किं हरति, यमराजः प्राणान् हरति। वैद्यः किं किं हरति, वैद्यः प्राणान् धनानि च हरति, यानी वैद्य प्राण और धन दोनों को हरता है। यानी यहाँ पे जो कवि है वो वैद्यस्य परिहासं करोति, यानी वैद्य की हंसी उड़ाता है। अतः वैद्यः यमराज सहोदरः इति वदति, यानी इसलिए यहाँ पे बोला है कि ये वैद्य है यमराज का सगा भाई जैसा है। यानी ये श्लोक में क्या बोला है कि यम मृत्यु देवता अस्ति, यम तो मृत्यु के देवता है। वैद्य तादृशः वा इतोपि अग्रे अस्ति, है ना। वैद्य तो वैसा नहीं, उससे भी आगे बढ़कर है। कैसा है, कदाचित वैद्य चिकित्सकानातः रोगी मरणं प्राप्नोति, कदाचित वैद्य की चिकित्सा के कारण रोगी कोई भी होता है, बीमार होता है, वो मृत्यु भी होता है। तथापि वैद्य धनम तो अवश्यम स्वीकरोति, तथापि तो भी वैद्य, वो डॉक्टर होता है, वो धन तो अवश्य लेता है ना। हम कोई भी बीमार व्यक्ति को डॉक्टर के पास ले जाते हैं, लेकिन उसकी बीमारी बहुत ज़्यादा हो जाती है तो वो उसकी सर्जरी के बाद भी मृत्यु उसका हो जाता है, फिर भी डॉक्टर क्या मृत्यु हो जाने के बाद ऐसा बोलता है कि चलो जाने दो, कुछ फीस नहीं लेनी है, ऐसा नहीं करता। वो पैसा तो पहले लेता है, उसके बाद ये में डेड बॉडी देता है। इसलिए यहाँ पे क्या बोला है कि वैद्यः धनम तो अवश्यम स्वीकरोति, तस्मात् उक्तम वैद्यः प्राणान् हरति धनम अपि हरति। इसलिए यहाँ पर बोला है कि वैद्य प्राण तो हरता है और धन भी ले लेता है। यानी ये केवल कोई वैद्य को ऐसा दिखाने के लिए नहीं है, लेकिन ये हास्य के लिए है ऐसा। आगे, सर्वे उच्चैः हसन्ति, और सब लोग उच्चैः
उच्चैः शब्द यहाँ अव्यय पद है। उच्चैः यानी जोर से, यहाँ उच्चैः यानी ऊपर से ऐसा नहीं, उच्चैः यानी जोर से, है ना। उच्च स्वरेण हसन्ति यानी हंसते है, यानी जो सब श्रोता रह है, प्रेक्षकगण है, वो सब उच्च स्वरेण हसन्ति यानी जोर से हंसते हैं। आगे कालांतकः, कालांतकः वदति, अरे वैद्यास्तु सर्वत्र परंतु न ते मादृशाः कुशलाः, जनसंख्या निवारणे ममापि काव्यम इदम शृण्वन्तु भवन्तः। कालांतक का नाम का दूसरा जो बाल कवि है वो बोलता है, अरे वैद्यास्तु सर्वत्र, वैद्यास्तु यहाँ पे दो पद है, वैद्याः तु, है ना, वैद्य तु यानी तो, सर्वत्र यानी सब जगह होते हैं, परंतु किंतु न ते मादृशाः कुशलाः, मादृशाः यानी मेरे जैसा, किंतु वह मेरे जैसा कुशलाः यानी निपुण, निपुण वैद्य नहीं है, मैं उससे भी निपुण हूँ। जनसंख्या निवारणे यानी जनसंख्या निवारणे, लोगों की संख्या को, संख्या यहाँ निवारणे, संख्या निवारणे, संख्या यहाँ निवारणे यानी लोगों की संख्या को निवारण करने के लिए मेरे जैसा कुशल कोई भी नहीं है। ममापि काव्यम इदम शृण्वन्तु भवन्तः, मेरा भी काव्य आप सुनो। यानी यहाँ पे बोलता है कालांतक कि वैद्य तो सब जगह होते हैं, लेकिन मेरा जैसा वो लोगों की संख्या का निवारण करने वाला नहीं है, तो इसलिए मेरा भी काव्य सुनो। कालांतकः है ना, यहाँ पे क्या बोला है, उसका नाम क्या है, कालांतक है, काल का अंत करने वाला, यानी ये भी बोलता उसका नाम ही ऐसा है। तो क्या बोलता है कि मेरे जैसा वो वैद्य नहीं है, मैं तो सब जगह लोगों की संख्या का निवारण करता हूँ, निवारण करने यानी न्यून करता हूँ, उसको मैं कम करता हूँ, ऐसा मैं हूँ, तो मेरा भी काव्य सुनो। अब वो अपना काव्य सुनाता है। चिंतां प्रज्वालितां दृष्ट्वा वैद्यो विस्मयमागतः, नाहं गतो न मे भ्राता कस्येदं हस्तलाघवम्। क्या बोलता है ये, चिंतां प्रज्वलितां दृष्ट्वा वैद्यः विस्मयम् आगतः, न अहं गतः न मे भ्राता कस्य इदं हस्तलाघवम्। ये इसका पद विभाग हो गया। अब अन्वय, प्रज्वालितां चितां दृष्ट्वा, प्रज्वालितां चितां दृष्ट्वा वैद्यः विस्मयम् आगतः, न अहं गतः न मे भ्राता गतः, तर्हि कस्य इदं हस्तलाघवम् अस्ति। क्या बोलता है, प्रज्वालितां चितां यानी प्रज्वलित चिता, आग, दृष्ट्वा यानी देखकर, वैद्य विस्मयम आगतः, वैद्य विस्मय में, आश्चर्य में, आगतः यानी पड़ गया, जलती हुई चिता को देखकर वैद्य आश्चर्य में पड़ गया। न अहम गतः यानी कोई किसी की चिता जल रही है, कोई मर गया है तो वो देखकर वैद्य भी विस्मय में पड़ गया। न अहम गतः यानी यहाँ इसके घर मैं तो गया नहीं, है ना, अहम न गतः, गतः यानी गया, न गतः यानी गया नहीं हूँ, यानी इसके घर मैं तो गया नहीं। न मैं भ्राता, मैं भ्राता, मैं यानी मेरा, है ना, मम का मैं पद भी होता है, मैं भ्राता न गतः, मेरा भाई भी नहीं गया है, यानी वैद्य का भाई कौन है, यमराज, यानी यमराज भी नहीं गया है। तर्हि कस्य इदम हस्तलाघवम, तर्हि यानी तो, कस्य इदम हस्तलाघवम, कस्य यानी किसका, इदम यानी यह, हस्तलाघवम यानी हाथ की सफाई, तो ये हाथ की सफाई किसने की है, तो ये यानी यहाँ कहने का मतलब है, तो इसको किसने मारा है। डॉक्टर ने बोला कि मैं भी गया नहीं, मेरा भाई यमराज है वो भी गया नहीं, तो ये किसने मारा है, यानी यहाँ कालांतक बोलता है कि ये मेरा काम है, यानी कालांतक उसका नाम है, उसके आधार पर वो कहता है कि काल को अंत करने वाला मैं हूँ, तो ये मेरा काम है, यानी मैं ये वैद्य और ये यमराज है उससे भी बढ़कर हूँ, ऐसा ये उसका कहना है।
सर्वे पुनः हसन्ति, सर्वे यानी सब लोग, पुनः यानी फिर से, हसन्ति यानी हंसते हैं। आगे तृतीय बालकवि तुंदिलः, तुंदिलः नाम ऐसा है इसका, तुंदिलः, तुंद, तुंद यानी पेट, उदरम, तुंदिलः यानी जिसका पेट बड़ा है ऐसा। तो वो बोलता है तुंदिलस्य उपरि हस्तम आवर्तयन, तुंदिल यानी पेट, उदरम पेट के ऊपर, हस्तम यानी हाथ, आवर्तयन यानी फिराता हुआ, यानी अपना बड़ा पेट है उसके ऊपर हाथ फिराता हुआ बोलता है। तुंदिलोहम भो, तुंदिलोहम ये पद है तो उसका यहाँ पे दो पद होता है, तुंदिलोहम यहाँ संधि है तो उसका क्या होगा, तुंदिलोहम, तुंदिल अहम, भो यानी अरे, अहम तुंदिलः मैं तुंदिल हूँ। ममापि इदम काव्यम श्रूयताम, ममापि यानी यहाँ पे होगा मम प्लस अपि, यानी मम यानी मेरा, अपि यानी मेरा भी, इदम यानी यह, काव्यम यानी काव्यम, श्रूयताम यानी सुनो, यानी मेरा भी यह काव्य सुनो। मम अपि इदम काव्यम श्रूयताम, मेरा भी यह काव्य सुनो। जीवने धार्यताम यानी जीवने धार्यते माने जीवन में, धार्यताम यानी धारण करो, च पद आगे आ जाएगा यानी और, जीवन में धारण करो। मेरा भी यह काव्य सुनो और जीवन में धारण करो यानी जीवन में अपनाओ, ऐसा ये बोल रहा है। तो उसका काव्य क्या है, उसका काव्य है परान्नम प्राप्य दुर्बुद्धे माँ शरीरे दयाम कुरु, परान्नम दुर्लभम लोके शरीराणि पुनः पुनः। इसका पद विभाग है परान्नम प्राप्य दुर्बुद्धे माँ शरीरे दयाम कुरु, परान्नम दुर्लभम लोके शरीराणि पुनः पुनः। ये उसका पद विभाग हो गया। अब उसका अन्वय है दुर्बुद्धे, हे दुर्बुद्धे, दुर्बुद्धे पद आगे आ जाएगा, हे दुर्बुद्धे परान्नम प्राप्य शरीरे दयाम मा कुरु, यतो ही अस्मिन् लोके परान्नम दुर्लभम अस्ति, शरीराणि तु पुनः पुनः भवन्ति। यानी इसका कहने का मतलब क्या है, एक तुंदिलह बोलता है, बड़ा पेट वाला होता है, वो बोलता है हे दुर्बुद्धे यानी हे दुर्बुद्धि वाला, परान्नम प्राप्य, पर अन्नम, पर यानी दूसरे का, परान्नम यानी पर अन्नम, पर यानी दूसरे का, अन्नम यानी अन्न, दूसरे का अन्न, प्राप्य यानी प्राप्त करके, शरीरे यानी शरीर में, दयाम मा कुरु यानी शरीर के ऊपर, दया यानी दया, करुणा, मा कुरु, मा यानी नहीं, कुरु यानी करो, यानी करो मत, शरीर के ऊपर दया मत करो, यानी दूसरे का अन्न प्राप्त करके शरीर के ऊपर दया मत करो। यानी कहने का मतलब क्या है, हे दुर्बुद्धि, यदि दूसरे का मुफ्त में कुछ अन्न मिलता है तो फिर ऐसा मत सोचो अपना शरीर का कि शरीर में इससे क्या हो जाएगा, क्या हानि होगी। मुफ्त में कुछ खाने को मिलता है तो फिर अपने शरीर के बारे में सोचो मत, शरीर के ऊपर दया मत करो। यतो ही का मतलब होता है क्योंकि, अस्मिन् लोके परान्नम दुर्लभम, अस्मिन् लोके परान्नम दुर्लभम, यह लोक में, परान्नम यानी दूसरे का अन्न, दुर्लभम अस्ति यानी प्राप्त होना दुर्लभ है, यानी दूसरे का मुफ्त में अन्न कभी कभी ही मिलता है, वो दुर्लभ है। शरीराणि तो पुनः पुनः भवन्ति, यानी दूसरे का अन्न हमें कभी कभी ही मिलता है, और शरीराणि तो पुनः पुनः भवन्ति यानी ये शरीर तो हमें पुनः पुनः यानी और पुनः पुनः यानी फिर से भी मिल सकता है, लेकिन ऐसा दूसरों का मुफ्त में अन्न जल्दी मिलता नहीं है। यानी इसका कहने का मतलब है कि जो अपने शरीर की चिंता नहीं करता है ना, उसका ही शरीर बढ़ता है। तो ऐसा यहाँ ये तुंदिलह बड़े पेट वाला अपना ये काव्य सुनाता है। सर्वे पुनः अट्टहासम कुर्वन्ति, सर्वे यानी सब लोग, पुनः यानी फिर से, अट्टहास यानी जोर से हंसना है ना, हास्य यानी हास्यम, तो अट्टहासम यानी जोर से हंसना, तो सब लोग फिर से जोर से हंसते हैं।
तो यहाँ तक का पाठ आपको समझ में आ गया होगा। यहाँ हमने गजा गजाधरः कालांतकः तुंदिलः, ये 3 बाल कवि है, उसके 3 अलग अलग श्लोक हमने देखे। गजाधर है वो वैद्यराज कैसा होता है वो हमने उसने बताया। कालांतक है वो बोलता है कि उससे भी बड़ा कालांतक है, काल का अंत करने वाला है, वैद्य और यमराज से भी बड़ा है। और उसके बाद तुंदिलः बोलता है कि दूसरे का अन्न मुफ्त में मिलता है, तब पेट की चिंता, शरीर की चिंता मत करो। यानी ऐसा हमने देखा। धन्यवाद।